एक बार पुनः शिक्षा जगत में जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, शिक्षाविद परम पूजनीय श्री हुताशन चंद्र भारद्वाज जी, मैं पुनः आपका समय लेना चाहता हूँ। उस कालखंड में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसके बारे में आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? उस वक्त गुरु शिष्य का संबंध आपस में बहुत अच्छा रहता था और शिष्य हमेशा गुरुजनों की आदर मान करते थे और अपने जो पढ़ाए हुए उपदेश उनको दिए जाते थे उनका वो अनुसरण करते थे और वो अपने गुरुओं की आदर किया करते थे और अनुशासन में रहने का उनको कुछ अभ्यास हो गया था। थोड़ा सी डांट डपट भी दी जाती थी। डांट डपट इसलिए थोड़ी सी भी ताकि बच्चों को डर रहे। हमारी पहाड़ी में कहते डर के अवला गौर, तो इस सिद्धांत से को ले करके मैं डांट डपट भी दिए करता था तो बच्चे महसूस नहीं करते थे, माँ बाप भी महसूस नहीं करते थे। माँ बाप भी कहते ठीक है गुरुजी डांटो इनको, इन बच्चों को बनाओ। तो उसमें मेरा किसी ने विरोध नहीं किया, मेरा बल्कि साथ दिया। मुझे उत्साह मिलता था। तो हमारा संबंध बच्चों से शिक्षक से बहुत अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो कुछ जैसे पुराने अभी तक जो हमारे पुराने शिष्य थे, जैसे मिस्टर केवलराम वर्मा जी हैं मरहड़ी के, कृष्णानंद जी हैं टिकरी के, सत्यानंद जी हैं टिकरी के, और शास्त्री अमर सिंह विशेष करके वो भी मरहड़ी के हैं। शास्त्री रिटायर हैं वो भी ये सब लोग अब भी मेरे घर में आकर, मैं कुछ विषय बीमार रहा, काफ़ी बीमार रहा था मैं, तो मेरा कुशल क्षेम पूछने हर वक्त तीसरे चौथे दिन या हफ्ते के बाद ज़रूर आया करते थे। शास्त्री अमर सिंह जी भी कई दफ़ा आए तो मैं उनका आभार ही व्यक्त करता रहा। देखो अभी तक बच्चे मेरी कहते थे गुरुजी हमें बड़ी चिंता है आपकी लंबी उम्र हो, आपकी लंबी उम्र हो, इस तरह से कह करके वो चले जाते थे। और यहाँ के गाँव बाकी जो शिष्य लोग थे उनके टेलीफोन पर मुझे अभी तक मेरा कुशल क्षेम पूछते हैं। यहाँ तक कि मैं कभी सैर सपाटे के लिए बाहर निकलता हूँ तो कई लोग मुझे आकर दंड प्रणाम करते हैं। मैं पूछता हूँ भाई मैं भूल गया आप कौन हैं, क्योंकि वो मेरे शिष्य कहते गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, फलानी जगह हम आपके पास पड़े हुए हैं, हमको आपकी याद है, आप हमको भूल के। मैं कहा भूल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे मेरी उम्र का तकाजा है, मैं अब मेरी पहचान अभी कम हो गया थी, स्मृति भी कम हो गई, इसलिए आप माइंड ना करें। तो वो लोग बड़े खुश होते थे, अब भी मिलते हैं। और थोड़ा सा फिर बीच में बोलूँगा, सुना है उस कालखंड में उर्दू और पंजाबी, शायद मैं भी आपका शिष्य रहा हूँ। उर्दू आप हमें पढ़ाते थे, सोशल साइंस पढ़ाते थे। सोमदेव जी हैं, अपने ये जोशी जी, नरेश जोशी जी हैं, मैं हूँ निहालचंद जी जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो हमें भी आपने पढ़ाया है। तो उस वक्त थोड़ा पंजाबी उर्दू का क्या रहा आपका भी? आपने हायर क्लास में भी पढ़ाया है। हाँ ठीक है, आपने ठीक पूछा। 15 साल लगभग पूरा नहीं हुए थे मुझे, कुछ अर्सा था रहा हुआ। तो नरमन से एक डेपुटेशन मेरे पास आया कि हमारे अब सरकार ने पाठशालाओं में पंजाबी और उर्दू पढ़ाने का भी प्रावधान किया है। तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी। मुझे कुछ उर्दू का ज्ञान था, मैं प्राइवेटली बहुत कुछ उर्दू पढ़ता रहा, जानता रहा, पढ़ता भी था, लिखता भी था। तो उन्होंने कहा कि आप उर्दू भाषा जानते हैं, आप हमारे पास वैसे उर्दू के टीचर हैं, लेकिन काम का लोड की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप आइए वहाँ पर। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। फिर मैं 15 साल पूरी करने के बाद फिर मैं नरमंड आया। नरमंड आ करके भी मैं कुछ 11-12 साल यहाँ सर्विस करता रहा। तो मुझे यहाँ पर जो हेडमास्टर थे उन्होंने मुझे ये उर्दू की क्लासें दी। मैं 7वीं 8वीं से लेकर के 9वीं 10वीं तक हाई स्कूल नरमंड में उर्दू पढ़ाता रहा और उससे पहले पंजाबी भी पढ़ाता रहा।
और उर्दू का जो रिज़ल्ट था मेरा 9वीं मैट्रिक का यूनिवर्सिटी में होता, बोर्ड में होता था वो, तो 93-94% से कम नहीं रहा, ऊपरी रहा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करवाता था बच्चों से। और जो उसकी पद कलम से लिखो, ये करो, कापी पर लिखो, का तख्तियों का भी कुछ प्रसारण किया। तो अब भी लोग जो है, जो उस वक्त के पढ़े हुए उर्दू के बच्चे, पढ़े हुए लोग हैं, वो अब कहते हैं गुरुजी आपकी दया से हम थोड़ा मता उर्दू पढ़ लेते हैं और कुछ काम भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक थोड़ी सी और बात चाहता हूँ। आप बीपीओ भी 6-7 साल निर्मंड में बीपीओ रहे, तो उस वक्त क्या अनुभव रहे आपके बीपीओ निर्मंड? जब मैं निर्मंड आया था 15 साल के बाद, 10 साल 11 साल मैंने 12 साल सर्विस की, फिर मेरा स्थानांतरण वहीं अर्श स्कूल के लिए हुआ। और वहाँ भी 5-6 साल के बाद रहने के बाद मेरी प्रमोशन हो गई और मैं खंड स्तर का खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्त हुआ यहाँ पर, जो मैंने जून 1986 को ज्वाइन किया था। सन 86 से लेकर जून सन 93 तक मैं बीपीएस, मेरा यहाँ 7 साल का टेन्योर रहा है। तो मैं स्कूलों में जा कर के, जब मैं जाता था बाहर टूर, उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, वो उनकी चिट्ठियाँ आती थी कि स्कूल में जाया करो और स्कूल को इंस्पेक्ट करो, शिक्षण का स्तर देखो। तो मैं जाता था स्कूलों में। मैं हर स्कूल में 2 विज़िट करता साल में, एक आकस्मिक और एक बाकायदा टूर प्रोग्राम दे करके। तो बच्चों को स्कूल में यही कहता था, मास्टरों टीचरों को, भाई मुझे आप कोई अफसर मत समझो, मैं अफसर नहीं, मैं आपके साथ का ही टीचर हूँ। मेरी जो महकमा का जो प्रावधान है, सीनियरिटी में आकर के मैं प्रमोट हुआ हूँ, तो मैं आपको यही दूंगा ज़्यादा शिक्षा, ये आप बच्चों में अनुशासन में रहने के बारे में हमेशा ज्ञान दिया करो, उनको अनुशासन की क्रिया सिखाओ कि अनुशासन का क्या मतलब होता है, और बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है उसको ऊंचा बनाने के लिए आप कोशिश करते रहो, प्यार से पढ़ाओ बच्चों को। और उसके बाद जो स्कूल का जब लेख होता था, उस समय ही कुछ कमियां देखी, उन कमी को मैंने इसमें दूर किया और टीचरों को मैं समझाता था, इस कमी को इस तरह से बनाओ, रजिस्टर दाखिल खारिज रखान ये है, जो कैश बुकें होती थी उसको कैसे रख रखाव किया जाता, ये कुछ सब प्रशासनिक चीज़ें मैं उनको। अच्छा, फिर मैं बीच में कुछ बोलना चाहूँगा। आजकल जो वर्तमान में चल रहा है, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, इनमें जो है नशे की, जो है हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, तो ये नशे जैसे चिट्टा है, कोई और है, कोई चरस वगैरह है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और नशा करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उस कालखंड में आपके समय में ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा क्यों हो रहा होगा? हाँ ठीक है, हमारे पिछले समय में ऐसा नहीं था। अब कुछ अर्से से ये आदत पड़ चुकी है लोगों को, ऐब आ गया है बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, जो ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, जैसे भंग है, चिट्टा है, वगैरह है, इसको ग्रहण करके वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। इसकी जो रोकथाम है होना बहुत ज़रूरी है। सरकार के लेवल पर भी, विशेष करके जो घर में माँ बाप हैं, वो इसमें ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे वक्त में जब उनको मालूम भी ऐसा हो रहा है, तो अपने बच्चों पर उनको ध्यान रखना चाहिए और उनको यही शिक्षा दी जाए कि कभी भी कुसंगत में मत जाओ, जो अच्छी संगत वाले बच्चे हैं उनके साथ संग करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो इतने बहुमूल्य जो सुझाव, जो संदेश जो है समाज के लिए दिया, इसके लिए आपको एक बार पुनः कोटि कोटि नमन।